गुड मॉर्निंग क्लास 6। लास्ट वीडियो में सिविक्स का जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसका क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री। सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग क्लास 5 में जो एसएसटी पढ़े थे वो आपकी एक ही बुक थी और कॉपी आपकी एक ही चलती थी। 6 में आके आप लोगों को एसएसटी को 3 भागों में बांट दिया गया है। मैंने पहले भी बताया था, आज मैं आपको शो कर देती हूँ किस तरीके से आप लोग उसको देखोगे। देखिए, ये आपकी एसएसटी की बुक है। आप इसका सबसे पहले कंटेंट देख लीजिए। ये देखिए, दिख रहा है कंटेंट। इसमें पहला दिया हुआ है जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी में हमें कितना चैप्टर पढ़ना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर ज्योग्राफी है। ये जो ज्योग्राफी है इसकी कॉपी अलग होगी, आपकी हिंदी की कॉपी लेनी होगी आपको। फिर आता है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी टोटल 12 चैप्टर है। इसकी कॉपी भी आपको हिंदी की अलग लेनी होगी। फिर आता है हमारा सिविक्स, जिसमें टोटल आपको 9 चैप्टर पढ़ना है। इसकी कॉपी भी हिंदी की ही होगी। मतलब एसएसटी टोटल मिला के आपको 3 कॉपी लेनी होगी और तीनों अलग अलग होगी। ज्योग्राफी कॉपी में आप हिस्ट्री नहीं लिखोगे, हिस्ट्री में आप सिविक्स नहीं लिख सकते और ना ही सिविक्स में आप हिस्ट्री ज्योग्राफी लिख सकते। पर्टिकुलरली तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी होगी। सिविक्स हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके थे ना, और ज्योग्राफी चैप्टर 1 आप लोगों को राना सर कंप्लीट करवाए थे। आज हिस्ट्री का चैप्टर 1 देखते हैं। ये कहाँ से शुरू होती है? पेज नंबर 61। तो निकाल लेंगे 61 पेज नंबर। ये रहा आपका पेज नंबर 61 और ये है आपकी हिस्ट्री की चैप्टर सी। हियर इज पेज नंबर 61, चैप्टर 1 हिस्ट्री का है। पहला चैप्टर है व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हेन मतलब कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर में दिया हुआ है, देखिए, इतिहास के बारे में। हिस्ट्री सुनने में ही कितना बोरिंग लगता है ना, बच्चे तो पढ़ने भी नहीं खोजेंगे। बट चूंकि हमारा चैप्टर है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखिए, पहला है टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइम पीरियड। समय जो पहले का था, पहले के कहानी, पहले जो घटनाएं घटी थी, उन सभी को लेके क्या बना है? हिस्ट्री, जिसे हम इतिहास कहते हैं। इसे 3 समय के साथ बांट दिया गया है। एक है प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होता है? इसे प्रागैतिहास युग भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक ऐसा काल था, मतलब समय था जिसकी जानकारी प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त होती थी। इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप से प्राप्त नहीं हुई थी। इसे प्रस्तर युग भी कहते थे। इसका अर्थ होता है इतिहास से पहले का युग। देखिए, द प्रीहिस्टोरिकल पीरियड इंक्लूड द टाइम व्हेन देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड, जिसमें कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था। और ये आपको नॉलेज कहाँ से मिलता था? पूरा आर्कियोलॉजी से मिलता था। आर्कियोलॉजिस्ट डिग डीप इनटू द ग्राउंड। वो लोग अंदर तक कोड़ते थे, बहुत डीप कोड़ते थे, और वहाँ से वो लोग जो भी ऑब्जेक्ट्स को निकालते थे जो हमारे पास्ट में घट चुकी है, उसी का जो भी इंफॉर्मेशन रहता था उसे हम लोग प्री हिस्ट्री के नाम से जानते थे। ठीक। दूसरा है हमारा प्रोटो हिस्ट्री, जिसे प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। ये प्रोटो हिस्ट्री जो है, ये द टाइम वेयर वी कैन फाइंड रिटन रिकॉर्ड। इसमें क्या है? रिटन रिकॉर्ड मिलना शुरू हो गया था। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें मुख्य आधार क्या था पता है? मुख्य आधार इसका शिकार था। मानव सभ्यता के विकास में पाषाणों का बहुत महत्व योग रहा है। इसका रिटन रिकॉर्ड भी था
और मतलब इस युग में शिकार करना ही मेन उद्देश्य था। उसके बाद इतिहास। इतिहास क्या है? हिस्ट्री। द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, जब लिखना शुरू हुआ उस समय के बाद की कहानी को हम लोग इतिहास बोलते हैं। वी फाइंड रिटन रिकॉर्ड फ्रॉम दिस पीरियड, उसके बाद हम लोग को टोटल रिकॉर्ड जो है वो रिटन में मिलना शुरू हुआ। अर्ली राइटिंग वाज डन ऑन रॉक, पहले क्या चीज़ में लिखा जाता था? आप लोग शायद पहले भी सुने होंगे, पत्थरों में, पिलर में, खंभों पे, कॉपर प्लेट्स में, मिट्टी में, टैबलेट्स में, पत्तों में, इन सब चीज़ों में जो भी घटनाएं घटती थी उसे लिखा जाता था। इतिहास मतलब हिस्ट्री, ये संस्कृत के 3 शब्द से बना है, इति, ह और आस। इति मतलब होता है ऐसा ही, ह मतलब होगा निश्चित रूप से, और एवं आश मतलब होता है था, मतलब ये तीनों से मिलाकर था, जिसमें राजा महाराजा उनकी नीतियों के बारे में, घटनाएं जो घटी थी उन सब के बारे में दिया गया था। बच्चों, एक समय आता है जब आप लोगों को भी पुराने समय की बातों के बारे में जानने का मन करता होगा। कैसे उस समय लोग रहते थे, अपना जीवन यापन करते थे, जिस काल में किसी प्रकार की सुविधा भी नहीं थी, फिर भी लोग कैसे रहते थे। इतिहास की शुरुआत तब से हुई जब से लिखना शुरू हुआ। पहले तो ना आदि मानव लोगों के पास ना तो पेन पेंसिल था और ना ही बुक्स और कॉपी, फिर भी वो लोग कहाँ लिखते थे? वे लोग रॉक्स, पत्थरों पे, पिलर पे, कॉपर तांबे पर, प्लेट्स, परात पे, क्ले, मिट्टियों पर, और लीव्स वगैरह पत्तों पर लिखा करते थे। ठीक है। उसके बाद है डेट्स ऑफ टाइम। डेट्स ऑफ टाइम क्या होता है? देखिए, इतिहासकार मतलब जो लोग हिस्टोरियन थे, वो लोग जब मतलब उन लोगों को यह खोज करना बहुत कठिन हो जाता था कि कौन सी घटनाएं किस समय हुई थी। फिर उन्होंने यह डिसाइड किया था कि अगर घटनाओं को याद रखना है तो कुछ तो करना होगा। फिर वो लोग जीसस क्राइस्ट, नाम तो सुने होंगे, जिसके बर्थडे हम लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं। जीसस क्राइस्ट की जन्म की अवधि को तय किया गया। फिर जो घटनाएं उनके जन्म के आगे हुई थी उसे बिफोर क्रिस्ट बोला जाता था, जिसे हम लोग शॉर्ट में बीसी के नाम से जानते थे। एंड डिस्क्राइब आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस, तो उसे हम लोग एडी, एनो डोमिनी के बारे में जानते हैं। उसी से उनका परिचय होना शुरू हुआ। अब इसको निकाला कैसा गया? तो बिगर डेट से स्मॉलर डेट को हम लोग जब माइनस कर देते थे तो एग्जैक्ट समय का हम लोगों को पता चल जाता था। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के जो भी टॉपिक्स है उसके बारे में डील करेंगे। आप लोग इसको इतना दूर तक पढ़ लोगे। थैंक यू।